गाइस, ये कहानी है कबीर जीत सिंह की, जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। गाइस, देसी फ्लेवर के साथ शुरू किया गया बर्गर सिंह का कारोबार आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हिला कर रख दिया तो शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यह सच है। इस लड़के ने गूगल की एक ऐसी गलती ढूंढ निकाली है जिसका पता अगर किसी हैकर को लग जाता तो वो गूगल का बड़ा नुकसान कर सकता था। दरअसल बिहार बेगूसराय जिले के रहने वाले और IIT मणिपुर से बीटेक कर रहे 19 साल के ऋतुराज चौधरी ने गूगल सर्च इंजन पर एक ऐसा बग ढूंढा जिसकी वजह से गूगल की सर्विसेज 51 सेकंड के लिए ठप हो गई। जिसके बाद अचानक अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चलने लगी। ऋतुराज ने गूगल को ना सिर्फ हैक किया बल्कि इसकी सूचना ईमेल के जरिए गूगल को दी, जिसके बाद कंपनी ने भी माना कि उनकी साइट को हैक किया जा सकता था। जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी गूगल रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। गाइस, ऋतुराज की इस टैलेंट के लिए आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलोन मस्क का बर्थ प्लेस साउथ अफ्रीका है, लेकिन एलोन मस्क को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था और वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका जाना ही होगा। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका पहुंचने के लिए पहले उन्हें कनाडा जाना होगा, क्योंकि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत किसी भी देश में एंटर करना आसान हो जाता है। इसीलिए वो 18 साल की उम्र में कनाडा पहुंच गए और वहां एक साल तक छोटे मोटे काम करते रहे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एलोन मस्क को मेरिट पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिल गई और वो फाइनली अमेरिका में एंटर हो गए और वहां अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। गाइज, ये बात तो सही है कि अगर आपको सफल होना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत। बादाम बादाम दादा काचा बादाम। गाइस, सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में ना सुना हो। हर आम से लेके खास बंदा इस गाने पर रील्स बना चुका है। दरअसल इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बदायकर, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते आए हैं। भुवन अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर अपने घर से निकलते हैं और काचा बादाम गाना गाते हुए गांव गांव फेरी लगाते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। भुवन रोज 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमा पाते थे। लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज भी हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से 250 रुपए कमाने वाला ये भुवन अब लाखों में खेल रहा है। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।